मुन्ना भाई का अगला पार्ट और 3 इडियट्स का अगला जो सीक्वल है उस पर क्या अपडेट है? ये दोनों फिल्में बनाना चाहता हूँ। मुन्ना भाई भी, अब मुन्ना भाई की तो हम सीक्वल को हम कई सालों से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। 3 इडियट्स पे तो काम कर ही नहीं रहे थे, 3 इडियट्स था नहीं, कुछ और करते करते ऐसा लगा कि ये आइडिया इन किरदारों में फिट हो रहा है। जो लोग हैं दे आर डाइंग टू सी दैट कैरेक्टर, दे वांट टू सी दैट फेलो डूइंग स्टुपिडिटी अगेन। या अगर कोई सबसे ज़्यादा मिस कर रहा है तो वो है संजू। मैं ऑन कैमरा संजू को बोल देना चाहता हूँ कि प्लीज ट्रस्ट मी, आई एम ट्राइंग टू राइट इट। फिर मेरे मोहल्ले में वो आई सर्किट से लेकर इनकी पहली फिल्म से लेकर और पहली वेब सीरीज जो पहली इन्होंने डायरेक्ट की, तो कितना ये बदले? सबसे खूबसूरत बात यह है कि राजू बिल्कुल नहीं बदला है। इसके बाद फट्टा मारी तो के अंदर इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप ही नहीं है। आई एम ब्लेस्ड टू हैव मेट हिम, ब्लेस्ड टू डू मुन्ना, आई एम ब्लेस्ड टू बी इन एसोसिएशन विद हिम। 3 इडियट्स भी बना रहे थे, ये सोच नहीं निकला कि हम एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे। मुझे वो वर्ल्ड अच्छा लगता था हॉस्टल का, मैं हॉस्टल में रह चुका हूँ। अविनाश भी फिल्म इंस्टीट्यूट से, वो एक हम लोग हॉस्टल में सब रहे, एक बड़ा मज़ेदार दुनिया होती है। तो मैं एक कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करना चाहता था। दुनिया बदलने का कोई ख्वाब नहीं है। कॉमेडी इतना एक डिफिकल्ट जॉनर है, और वो भी राजकुमार हिरानी की कॉमेडी, यू नो, तो वो तो मतलब मैं बहुत डरते डरते मैंने फूक फूक के कदम रखा था। वेब सीरीज के बारे में कहा जाता है गालियों के बिना वेब सीरीज बनती नहीं है। 1-2 गालियाँ जितनी आपने ट्रेलर में देखी वो बड़ी मोहब्बत में, प्यार में निकल गई है, और मुझे नहीं लगता वो किसी को बुरा लगेगा। हफ्ते में एक दिन choose जहाँ पे there is no internet detox because you have no idea how dependent and how dangerous it is। मैंने सुना आप प्रमोशन में थोड़े आलसी हैं। बहुत। अगर आपने एक अच्छी फिल्म बनाई है और उसका एक बहुत अच्छा ट्रेलर बना दिया तो आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहे कितना भी आपको कन्विंस करूं, अगर आपने डिसाइड कर लिया आपको नहीं देखना है तो आप नहीं देखो। जिस दिन उन्होंने बोल दिया कि ये फिल्म बनाना बंद कर देंगे, उस दिन आना इंटरव्यू के लिए। सर आमतौर पे जब हम इवेंट्स में जाते हैं, फिल्म इवेंट्स में ट्रेलर लॉन्च होते हैं तो कहा जाता है ताली बजाओ, तो अक्सर ऐसी ही ताली बजती है। बट आज जब आप स्टेज पे आए ना, बड़ी जोर से मैंने ताली बजाई। और जो होस्ट थे लक्ष्य महेश्वरी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म मेकर ऑफ इंडिया। तो यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म मेकर ऑफ इंडिया। एंड मतलब क्योंकि वो अपने आप हुआ, मतलब वो मेरा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, एक वो अपने आप निकला। तो व्हेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म मेकर इज कमिंग इन द वेब स्पेस, तो फिर क्योंकि आपने जब जब सिनेमा बनाया है तो सिर्फ बनाया नहीं है, कुछ तो बदला है। हमारी ज़िंदगी में भी बदला, सिनेमा में भी बदला, और जिन एक्टर्स के साथ आपने काम किया अरशद भाई, तो खैर आपके साथ शुरू से उनकी ज़िंदगी में भी बदला। तो अब राजू हिरानी बदलने क्या वाले हैं वेब स्पेस में? सी देखिए, पहले भी जब हमने लिखनी शुरू, कोई भी कहानी लिखनी शुरू की, ये सोच के नहीं शुरू की कि हम कुछ बदलने निकलेंगे, कि मुझे लगता है आप ऐसा सोच कर निकलोगे तो आप ऑडियंस को बोर ही कर दोगे। उस यात्रा में, राइटिंग की जर्नी में, फिर ये होता है कि जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है, जो आपने देखा, एक्सपीरियंस किया, वो धीरे धीरे आने लगता है। लाइक 3 इडियट्स भी बना रहे थे, ये सोच नहीं निकला कि हम एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे। मुझे वो वर्ल्ड अच्छा लगता था हॉस्टल का, मैं हॉस्टल में रह चुका हूँ। अविनाश भी फिल्म इंस्टीट्यूट से, वो एक हम लोग हॉस्टल में सब रहे, एक बड़ा मज़ेदार दुनिया होती है। तो मैं एक कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करना चाहता था। फिर करते करते उसके अंदर आपका बिलीफ सिस्टम आने लगता है कि यार एजुकेशन ऐसे नहीं होनी चाहिए, हमने जो देखा हमने, तो ऐसे करके लिखी, कभी भी नहीं तो आप बहुत बोर कर दोगे। तो ये भी शुरू हुई कि एक साइबर की इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिली हमको कि साइबर क्राइम कैसे होता है, वो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो शुरुआत वैसे हुई, और लिखते लिखते गए तो टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा एक छोटी सी बात कही है हमने, बाकी इट्स नॉट अ फुल फ्लेजेड की कुछ हम कहने को निकले। टुवर्ड्स द एंड एक छोटी सी बात है जो मुझे लगता है काफ़ी अहमियत रखती है, और आई थिंक दैट्स इट। कोई दुनिया बदलने का कोई ख्वाब नहीं है। अच्छा भाई, ये तो कह रहे हैं दुनिया बदलने का ख्वाब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन कहानियों का बहुत अहम हिस्सा रहे हैं जहां दुनिया बदली है, सिनेमा बदला है, फिल्में बदली हैं। तो राजू हिरानी के साथ ये जो पूरा सफ़र था, क्योंकि स्टार्टिंग सर्किट से लेकर इनकी पहली फिल्म से लेकर और पहली वेब सीरीज जो पहली इन्होंने डायरेक्ट की, तो कितना नहीं, मैंने ये डायरेक्ट नहीं किया। नहीं, जो पहली फिल्म आपने जो डायरेक्ट की थी, मुन्ना भाई MBBS, डायरेक्ट तो उन्होंने की है। तो कितना ये बदले और क्या इससे बदलेगा?
एज एन एक्टर आप तो नहीं अब आई थिंक ये सबसे खूबसूरत बात ये है कि राजू बिल्कुल नहीं बदला है। अभी मैं इसके बाद फट्टा मारी दूं। मार दीजिए। इनके अंदर इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप ही नहीं है। The fact is yes, राजू बिल्कुल नहीं बदला है। I think that is one of the most amazing, beautiful things about him. From the day जब मैं मुलाकात हुई थी पहले दिन से आज तक, इतनी अचीवमेंट, इतना कुछ करने के बाद भी I think he is exactly the same person I met there, and I think that is the reason why I respect him so much. तो नहीं कुछ नहीं, खूबसूरत बात ये खुद नहीं बदलते, पर इनकी कहानियाँ लोगों को जरूर बदल देती हैं। एग्जैक्टली लोगों की ज़िंदगियाँ बदल देती है, तो वो एक बहुत कमाल की बात है। मेरी ज़िंदगी को तो ऑफकोर्स बदल ही दिया है, और मुझे पता है कि आई थिंक राजू की स्क्रिप्ट्स जो है स्कूलों में सिखाई जाती हैं, यू नो, एक्टिंग स्कूल्स में, फिल्म मेकिंग स्कूल में, फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न व्हाट इज़ गुड स्क्रिप्ट राइटिंग। हम लोग तो पूरा फ़ायदा उठाते हैं राजू को हमेशा। तो फॉर मी आई एम ब्लेस्ड टू हैव मेट हिम, ब्लेस्ड टू डू मुन्ना, आई ब्लेस्ड टू बी इन एसोसिएशन विद हिम। तो कभी भी मुझे कुछ होता है, कुछ चीज़ों का पता लगाना होता है, कहानी के बारे में बात करनी होती है, कुछ भी है, आई नो दिस वन पर्सन आई कैन गो टू एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम और एनी सेकंड थॉट्स। अविनाश भाई, जब आपकी फिल्मोग्राफी देखो तो समझ में आता है कि इन्होंने आपको क्यों सेलेक्ट किया होगा। पाताल लोक से लेके 3 of Us, यू मेड मासी सिनेमा ऑल्सो एंड सेंसिबल सिनेमा ऑल्सो। बट जब राजू ईरानी कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई लिख रहे हैं, उसके साथ जस्टिस करना बहुत मुश्किल बात। क्या मतलब वो फीलिंग क्या होती है? बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ऐसी बात है कि अगर आप थोड़ा भी दाएं बाएं हुए तो लोग आपको नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मतलब बर्बाद कर देंगे कि भाई मतलब ये कैसे हो गया। अरे बहुत ही मुश्किल है। एक तो कॉमेडी इतना एक डिफिकल्ट जॉनर है, और वो भी राजकुमार हिरानी की कॉमेडी, यू नो, तो वो तो मतलब मैं बहुत डरते डरते मैंने फूंक फूंक के कदम रखा था। तो मैंने इनसे ये सवाल पूछा नहीं कि मुझे क्यों बुलाया आपने, यू नो, वही सवाल से मैं थोड़ा देर जूझता रहा। लेकिन जब स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, तो ऑब्वियसली क्योंकि इनका ह्यूमर मुझे लगता है कि एक मतलब कुछ लोगों के ह्यूमर सर के ऊपर से होते हैं, कुछ कमर के नीचे से होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये दिल से निकला हुआ जो एक ह्यूमर है, वो मुझे लगता है राजू सर का ह्यूमर है, और वो मुझे हमेशा से बहुत पसंद था। और स्क्रिप्ट पढ़ी, और स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे लगा कि मुझे इसका हिस्सा होना ही होना है। और वो जो डाउट मेरा अपने लिए था, इनके लिए बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मेरे लिए था, वो भी दूर हो गया, यू नो, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। बड़ा फैसिनेटिंग होता है एक्चुअली, जब मुझे पता चला राजू ने लिखा तो मैं राजू की सेंसिबिलिटी को समझता हूँ, बट जब मुझे पता चला अविनाश डायरेक्ट कर रहा है ना, तो मेरे लिए ये बहुत ही क्या कहते हैं, बड़ा ऑड कॉम्बिनेशन है। बिकॉज पाताल लोक में और 3 Idiots में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। नहीं, बट 3 of Us भी है। बट यू नो द थिंग इज दैट फॉर एन एक्टर इट इज़ अ बून, बिकॉज मुझे लगा ये तो बहुत मज़ा आएगा इसमें, विच आई डिड, हैड अ ग्रेट टाइम डूइंग इट। एंड देन आई मेट हिम, मैं बोला ये तो इतना शांत और डोसाइल आदमी ऐसी चीजें कैसे बनाता है। So that nice guy, and I had a lovely time working, because होता है ना कि एज एन एक्टर नहीं, यू वांट दैट फ्रीडम टू वर्क। क्या अक्सर क्या होता है, कई डायरेक्टर बांध देते हैं आपको, तो आप कुछ कर नहीं पाते हो। हियर आई हैड अ राइटर एंड अ डायरेक्टर हु गेव मी दैट फ्रीडम कि भैया करो, खुल के काम करो, और उसमें बहुत मजा आता है। इन्होंने ही जयदीप अहलावत को हाथीराम चौधरी भी बनाया एंड देन 3 of Us भी दी। वेरी कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो आदमी जो इस तरह का है वो उस तरह की फिल्म भी कर सकता है, जो इतनी सेंसिबल फिल्म है। सो इससे कॉन्फिडेंस आता है मुझे कि हाँ आपने जस्टिस किया होगा। आई थिंक इसके बाद पीपल विल लुक एट हिम इन अ होल डिफरेंट लाइट। आई एम टेलिंग सर नहीं, और ये खुद डीओपी है ना, खुद ये शूट से। यस, मैंने इनका जो पहला काम देखा था मसान, एक फिल्म उन्होंने शूट की थी, डायरेक्ट नहीं की थी, पर उसमें भी इफ़ यू क्लोजली वॉच यू कैन सी कि हाउ एज अ डीओपी इज एनहांसिंग द सीन, फ्रेमिंग से शॉट टेकिंग से समझ में आता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा। तो ये मेरे जहन में तब से थे जब से मसान देखी थी। हम लोग की अक्सर फ़ोन पे बात होती थी कि मिलेंगे, पर उतना हो नहीं पाता था। फिर फाइनली जब ये आया तो इस बार आया तो बहुत ही, मतलब क्या आया। आपकी फिल्में फैमिली के साथ देखने से पहले सोचना नहीं पड़ता, मतलब अगर आप उसमें किसिंग सीन भी रखोगे ना, तो वो हम देख लेंगे फैमिली के साथ, हमको पता है वो आप इस तरीके से जस्टिफाई कर दोगे उसको, या ऐसी सेटिंग में रखोगे कि वो बुरा नहीं लगेगा, अश्लील नहीं लगेगा। अब वेब सीरीज के बारे में कहा जाता है गालियों के बिना वेब सीरीज बनती नहीं है, बट जब आप आ रहे हो इस
जॉनर में, तो क्या होगा? मतलब क्लीन जो आपके अभी तक के एकदम सिद्धांत रहे हैं कि हाँ भाई मेरी फिल्में एकदम क्लीन होंगी और सब देख सकते हैं, वैसा ही होगा या इस बार कुछ एक्सपेरिमेंटेशन है? नहीं, एकदम क्लीन है, आप हर कोई देख सकता है, कुछ भी नहीं है। एक दो गालियाँ जितनी आपने ट्रेलर में देखी वो बड़ी मोहब्बत में, प्यार में निकल गई है, और मुझे नहीं लगता वो किसी को बुरा लगेगा। कहीं वो मुझे लगता है गालियों का भी एक मैजिक होता है। हाँ नहीं बिल्कुल होता है। मतलब मैं एक तो इवन हाँ सर कुछ कह रहे थे। हाँ, तो नहीं, आप देखेंगे इट्स अ वेरी स्ट्रेट क्लीन फैमिली शो, और इनफैक्ट कुछ बातें ऐसी की भी गई है यस कि इंटरनेट से बच्चों को क्या इफेक्ट होता है, एज पेरेंट्स दे शुड वॉच दिस, यस Want all kids to watch it. इट बी एन आई ओपनर कि ओ दिस इज व्हाट आवर किड्स कैन गो थ्रू। तो और क्लीन, एकदम क्लीन, इट्स अ फैमिली शो। ये एक दो गालियाँ छोड़ दीजिए आप उतना। अजय भाई मिस किया गालियों को? मतलब जितनी गालियाँ इसमें उससे ज़्यादा गालियाँ मुझे फिर नॉर्मली पड़ती है। आप तो क्योंकि वेब स्पेस में काम कर चुके हो, आपका असुर हंसो। काफी सक्सेसफुल है, तो आपने कुछ मिस किया कि यार राजकुमार हिरानी के साथ मैं बहुत सात्विक वेब सीरीज कर रहा हूँ? ऐसी कोई फीलिंग तो नहीं आई? नहीं, इनफैक्ट जब मैं असुर भी कर रहा हूँ, उसमें मैंने कभी गाली नहीं दी, उसमें थे डायलॉग्स थे, और मैं फोरेंसिक साइंटिस्ट था, और जब मैंने डायलॉग पढ़ा था तो मैंने कहा ये कहाँ से आया, ये फोरेंसिक साइंटिस्ट इतनी गालियाँ क्यों दे रहा है ये? तो आई सेड बॉस आई प्रॉमिस यू, अगर निकलता है ना ऑर्गेनिकली आई अंडरस्टैंड, बट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं ऐसा नहीं करता, मैं बात ऐसे नहीं करता, एंड आई पर्सनली फील कि ऐसे नहीं करते लोग बात, जो हम जितना दिखाते हैं ना, एक सेगमेंट है सोसाइटी का जो ऐसे बात करता है, हम सब नहीं करते, नॉर्मली नहीं होता है। तो आई फील कि अगर ज़िंदगी में आप नहीं करते तो उसको आपको इसमें जस्ट टू गेट दैट एक्साइटमेंट डालना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने असुर में भी आप देखिए मैंने कहीं गाली नहीं दिया, एक जगह पे भी गाली, इनफैक्ट मेरे शारिब के अलावा और कोई वहाँ पे गाली, बिकॉज वो बेचारा वो दूसरी फिल्म से आया था ना जहाँ पे बहुत सारी गाली थी, तो हैंगओवर था तो वो लगा हुआ था, बाकी किसी ने गालियाँ नहीं दी उसमें, सब नॉर्मल बात करते हैं। ऐसे यू रियली डोंट नीड टू डू दैट, यहाँ पे भी ज़रूरत कहीं पे भी नहीं है। ये जो सब्जेक्ट है ये आई थिंक हम सब इससे बहुत जूझते हैं। अभी कल परसों क्या हुआ था, इंस्टाग्राम डाउन हो गया और फेसबुक डाउन हो गया, काफी चर्चा उसका रहा। तब जब इंस्टाग्राम फेसबुक डाउन होता है तो लोग ट्विटर पे जाते हैं चेक करने की हाँ, तब एलन मस्क खुश होता है कि हाँ ठीक कि भाई अब आए ना मेरे पास। तो आई वॉज ड्राइविंग, मैंने क्लिक किया एंड सेट एकदम, मैंने कहा क्या हैक हो गया क्या? मतलब आपको कहीं ना कहीं एक डर तो रहता है ना। ऐसी परसों तरसों एक कोई मेल आया, उसमें इट कुड बी स्पैम, मैंने डर के मारे वो मेल नहीं खोला, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट मेल था। मतलब मुझे इतना डर लग गया कि भाई कहीं मैंने क्लिक कर दिया तो गया सब कुछ। तो इस सब्जेक्ट के बारे में मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जितना आप बताना चाहें कि क्या आप इसमें एग्जैक्टली दिखाने वाले हैं और क्या कुछ लोग समझेंगे, सीखेंगे, अवेयर होंगे। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी से हम इर्द गिर्द घिरे हुए हैं। मतलब जो छोटा बच्चा हो आजकल, मतलब बच्चों को खाना खाते वक्त भी मतलब कुछ देखना, बड़ों का तो छोड़ो, मतलब बच्चों को भी लगता है, मतलब यू नो। तो और राजू सर की राइटिंग की खूबी, मतलब मुझे ये लगता है कि इतनी सहज तरीके से उन्होंने ये सारी बातें एक्सप्लेन की है कि यू नो कि जो हर उम्र के मतलब दर्शकों को समझ में आएगा एकदम इंस्टेंटली। यू नो दैट्स, आप शो देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा। मैं ज़्यादा कहानी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये जो इसका बहुत ज़्यादा एक ये अवेयरनेस डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट था साइबर क्राइम के बारे में। ये मुझे लगता है कि राजू सर ने बहुत अच्छे से। आई थिंक नॉर्मली जो होता है दिल्ली में, जैसे कि ऑड डेज इवन डेज पेट्रोल बचाना एक दिन, ये आई वुड लाइक कि हफ्ते में एक दिन चूज जहाँ पे देयर इज नो इंटरनेट डिटॉक्स। detox Yeah. because you have no idea how dependent and how dangerous it is, and I think अभी हम लोग we are moving closer and closer to Bitcoin, so you can imagine what's going to happen. लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक झटके में गायब हो जाएगी if it goes to that level which we are heading in that direction. तो I wish चाइना ना तो सही करता है, उनका खुद का ही है, वो किसी और की चीज़ें देखने भी नहीं देता है, वो करप्ट ही नहीं करता है, यंग जो माइंड है उसको करप्ट होने ही नहीं देता वो। सो आई पर्सनली फील के आई विश वी कुड डू दैट कि संडेज़ को आप काम पे भी मत जाइए और आपका इंस्टा और सब ब्लॉक हो गया होगा एक दिन के लिए। नहीं, एकदम से फ़र्क पड़ता है। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया है, अब 4-5 दिन नहीं करो, सडनली योर माइंड ओपन्स अप टू यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट। तो उसी में घुसे हुए ना, और उसमें
आप फोकस नहीं हो, आप एक चीज़ देख रहे हो फिर वहाँ जंप करते हो, फिर वहाँ जंप करते हो। कई बार तो आप फ़ोन खोलते हो किसी को मैसेज करने, फिर कुछ और देखने लग जाते हो, फिर भूल जाते हो क्यों फ़ोन खोला था। Exactly. तो आपकी फिर कैपेसिटी फोकस करने की वैसे ही खत्म होने लगती है आगे जाके। बहुत खराब है। सर जब लिख रहे थे आप, तो दिमाग में था कि वीर होंगे इसमें? अरशद तो खैर अब मुझे लगता है आपके दिमाग में चलते ही रहते हैं, क्योंकि काफ़ी काम आपने साथ किए, बट वीर को लेने का आइडिया? नहीं, वीर था ही नहीं। ये सीरीज़ हमारी उस वक्त बन रही थी जब शुरू हुई। वीर तो पढ़ रहा था वहाँ लंदन में, और वो जहन में था ही नहीं। मुझे लगा था कभी आएंगे उसके साथ फिल्म बनेगी। फिर हमको भी लिखने में वक्त लग गया, तब तक वो आ गया यहाँ पे। और वो उसने देखा कि हम लोग किसी एक्टर को खोज रहे हैं, उसने मुझसे नहीं कहा। ओके। वो ऑफिस में आके साहिल को उसने कहना शुरू किया कि तुम लोग इधर उधर एक्टर खोज रहे हो, मैं घर पे एक बैठा हूँ। तो साहिल ने मुझे बताया। फिर मैंने वीर से बात की, तो कहता आप मेरी तरफ तो देखती रही, मैं भी हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता था तुम, आई थॉट तुम, वो खुद भी कुछ लिख रहा था। तो मैंने कहा मुझे लगा तुम कुछ लिखोगे या तुमको कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, तुम बाहर कुछ करना चाहते हो, और अगर करना है तो तुम फिर अविनाश इज डायरेक्टिंग, उससे मिलो, उसको देखो पहले। ही बिकॉज ही इज डायरेक्टिंग, ही शुड फील कंफर्टेबल विथ यू। तो वो फिर इसने अविनाश को मिलना शुरू किया, और अविनाश ने जाके उसका प्ले देखा। वो प्ले कर रहा था फिरोज़ खान के साथ, फिरोज़ अब्बास खान के साथ। तो फिर इनकी, और मैं रोज़ ऑफिस आता था, बैठे रहते थे, मीटिंग चल रही होती थी। फिर उससे काफ़ी 40-50 बार शूट किया, ये सीन वो सीन, वो अपने आप से ला के रोज़ को दिखाता था। फिर एक दिन अविनाश ने मुझसे आगे कहा कि सर आई थिंक इट्स वी शुड टेक हिम। आई सेड यू आर श्योर? तो ही सेड नहीं आई एम श्योर। तो मैं कहा फिर ठीक है, तुम लोग मुझे अब दिखाओ क्या किया इसने। हाउ यू गॉट कन्विंस्ड? मतलब कहीं ना कहीं इनके बेटे हैं, तो एक ये भी था कि नहीं यार प्रोड्यूसर का बेटा है कहीं। Like, yes, he was तो very वो willing. क्या था, क्या चीज़ जो आपको कन्विंस कर गई कि ये कर लेगा? बहुत विलिंग, सिंसियर और शार्प है, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैंने कभी उसको एंड लंबे लंबे, क्योंकि सीन्स भी काफ़ी लंबे। एक तो शो जो देखा था मैंने उसका प्ले, उसमें भी एक 15 मिनट का मोनोलॉग दिया था उसने पूरा, एंड दैट वाज होल्डिंग वेरी वेरी वेल। और यहाँ पे भी मतलब क्योंकि उसको स्क्रिप्ट पता थी, पढ़ रहा था, तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन से वो एक एक सीन 2-3 बार ऑडिशन करके अलग अलग तरह से प्ले करके, और वो मैंने देखे। तो मतलब उसकी विलिंगनेस, दैट्स व्हाट आई फेल्ट कि यार ये इतना अगर कोई ईगर है और जान डाल रहा है तो डेफिनेटली उसको मौका मिलना चाहिए। और एंड ही नोज हिज मटेरियल वेरी वेल, तो दैट रिलेशनशिप ऑल्सो आई फेल्ट वुड बी हेल्पफुल फॉर। और मेरे लिए भी मतलब आई ऑल्सो लाइक डिस्कवर्ड दिस ऑन द गो, क्योंकि मेरे लिए भी ये जॉनर बहुत नया था। एक तो मतलब टू लिव अप टू राजू सर्स ऑडियंस, उनकी स्क्रिप्ट, कहानियाँ, मेरे लिए भी बहुत नया मौका था। तो हम दोनों ने, मुझे लगता है कि वी फाउंड इट टुगेदर। मुझे लगता है सर यंगेस्ट होंगे जिनको आप लॉन्च कर रहे होंगे, या जो आप जिनके साथ पहली बार काम कर रहे होंगे, बिकॉज यू वर्क विद संजय दत्त, यू वर्क विद अरशद, यू वर्क विद आमिर, करीना, सब लोग थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छे खासे एक स्टेज पे थे। मतलब मैं अगर अभी सोच रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि शायद आपके सबसे यंगेस्ट डेब्यू खेलूँ या क्या कहूँ। नहीं, हमारे साथ और कौन? आई थिंक एक्चुअली वीर एज वाइज वो रोल में फिट होता है। हाँ, या और दूसरे फिल्मों में इत्तेफाक है एक्चुअली। चिल इत्तेफाक। आई थिंक सही है मेरी ऑब्जर्वेशन। नहीं, मैं याद कर रहा हूँ और फिल्मों में कौन। हाँ, मुन्ना भाई में ऑफकोर्स नहीं। मोना सिंह, सब लोग कुछ ना कुछ हाँ, इसमें हाँ, हाँ काफी काम कर चुके हैं। हाँ। नहीं, ये रोल भी था, ये रोल ऐसे यंग लड़के का ही रोल। एक्चुअली हमने इतना यंग नहीं सोचा था, वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि फिर दिस वाज अविनाश ऑब्जर्वेशन। इसे सर ये जितना कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा, कि इट्स स्टोरी अबाउट अ मिलेनियल एंड अ जेन ज़ी। तो एक मिडिल एज्ड कॉप है जिसको कंप्यूटर्स नहीं पता है, और ये एक यंग हैकर है। तो इसे वो जितना यंग रहेगा, यंग बच्चा, वो उसमें ह्यूमर निकलेगा। जेनजी हो गया और एक हाँ, कहीं ना कहीं। तो ये मेरे माइंड में थॉट नहीं था, सो अविनाश थॉट ये की ऐसा बहुत कर सकते हैं। ऑर्गेनिकली हुआ है मुझे तो लगता है। देन आई सेड ओके, बिकॉज इस वजह से मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। हम दूसरे एक्टर्स खोज रहे थे। अच्छा भाई, आपकी 3 रिलीजेस एक साथ, वेलकम टू जंगल, धमाल 4 और तो क्या एक्साइटमेंट रहता है, डर रहता है, या फिर कोफ्त होती है कि यार फिर से इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, यार फिर से जो है 8-9 इंटरव्यू होंगे? और मैंने सुना आप प्रमोशन में थोड़े आलसी हैं। बहुत, हाँ बहुत। हाँ, वो तो है। वो थोड़ा सा मुझे, मेरा मानना अलग है। मेरा मानना ये है कि अगर आपने एक अच्छी फिल्म बनाई है और उसका एक बहुत अच्छा ट्रेलर बना दिया है, तो आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप
आपकी फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा है, तो मैं अगर आपको कहूँ ना देखें और आपने डिसाइड कर लिया देखना, तो आप ज़रूर देखोगे। और अगर मेरी फिल्म का ट्रेलर या फिल्म इतनी अच्छी नहीं है, मैं चाहे कितना भी आपको कन्विंस करूँ, अगर आपने डिसाइड कर लिया आपको नहीं देखना है तो आप नहीं देखोगे। आई थिंक दिस इज़ द रियलिटी। मैक्सिमम उसके बाद मैं आपको सिर्फ वो बता सकता हूँ कि इस तारीख को ये आ रहा है। अगर आपने डिसाइड किया तो देख लीजिए, नहीं डिसाइड किया तो फिर मैं कोशिश करूँगा और कुछ करने की। आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है। जहाँ तक इन तीनों फिल्मों का सवाल है, यस, तीनों के आई वुड से प्रीतम पेद्रो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू। वो दोनों आई थिंक स्लाइटली सिमिलर है, बिकॉज वो दोनों ऑन अ लाउडर, लार्जर, फ्लैम्बॉयंट काइंड ऑफ ह्यूमर है। इट्स अ बिट ओवर द टॉप, थोड़ा सा वो अलग जोन में चले जाते हैं। तो वो दो अपनी तरफ है। प्रीतम पेद्रो इज़ स्टिल रियल, इट्स स्टिल रियल पीपल who are in real circumstances, and उस अजीब circumstances में जो ह्यूमर हो रहे हैं वो है, कहीं पे फोर्स्ड नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं गया कि चलो लेट्स मेक पीपल लाफ। तो बहुत फ़र्क है। यस, आई होप सभी अच्छी चलें, बिकॉज अच्छा होता है जब अच्छा लगता है यार फिल्में चलती हैं, में कोई डाउट तो है नहीं। सो मुझे ऐसा लगता है चलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज ये सब बहुत साफ फिल्में मुझे पसंद है। मुझे वो डबल मीनिंग वल्गर वाली चीज़ें नहीं पसंद, और मुझे कहीं पे लगता है कि वो चीज़ें हमको एज इंडियंस हमको थोड़ी सी खटकती है। कि यार क्या सुन रहा हूँ मैं, कहीं शर्मा के हम पिक्चर देख रहे हैं अभी, इसमें क्या होता है, एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता है। फॉर्चुनेटली ये ऐसी नहीं है। दीज आर फिल्म यू कैन गो विद योर फैमिली, योर किड्स, हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, एवरीबडी कैन सिट टुगेदर एंड एंजॉय। दे आर किड फ्रेंडली, दे आर ओल्ड पीपल फ्रेंडली, एवरी फ्रेंडली। आई प्रेफर डूइंग फिल्म। सर, शुड एक वर्क। चीज़ आपने राइटिंग को लेके बोली थी अभी, और एक जो आप लोगों ने वीडियो बनाया था मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जो आप लोग कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, देन बाकी के लोग आते हैं, मतलब दैट वाज फैंटास्टिक। मतलब जिसने भी लिखा था ब्रिलियंट है। बहुत ही प्यारा। सर नहीं, मैंने नहीं लिखा वो। वो हॉटस्टार ने, अच्छा, मतलब हॉटस्टार brilliant का है, आइडिया मतलब वो वैसा था मैं भी कि प्रमोशन से दूरी भागता हूँ, वो लेके आए। मैं तो शूट भी नहीं करना चाहता था, पर वो बहुत बहुत natural अच्छा। था। आपको आई हम वाज लोगों फॉर इट, आई वाज फॉर इट। राइटिंग आपको लगता है सर आजकल हम कहाँ थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ा ज़्यादा लैक कर रहे हैं अपनी फिल्मों में? सर आजकल क्या ये हमेशा का, टू फाइंड अ गुड स्क्रिप्ट हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम। हम पुराना याद करते हैं तो वो बोलते देखो उस ज़माने में क्या ग्रेट काम होता था, पर वो 4 फिल्में आपको जो अच्छी लगी थी वो 20 साल में बनी होंगी या 25 साल में बनी होंगी। तो राइटिंग इज़ ऑलवेज बीन अ स्ट्रगल टू फाइंड गुड स्क्रिप्ट्स। इज़ यही नहीं, आप कहीं भी देख लीजिए, आप बाहर भी देख लीजिए, हम बाहर हॉलीवुड की अच्छी फिल्में देखते हैं पर बहुत जंग भी बनता है। तो हम तो स्ट्रगल ही करते रहते हैं कि कुछ अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, और खोजते ही रहते हैं। उसमें बहुत लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है कि आप लिखो, नॉवेल्स पढ़ते हैं, ये करते हैं, पर वो है तो चैलेंज। इसीलिए आप टाइम लगाते हैं ज़्यादा? क्योंकि मुझे लगता है कि हम, एटलीस्ट मैं तो इनहेरेंटली राइटर नहीं हूँ, मुझे लगता है जजमेंट हो सकती है, तो जब नहीं मिलता है तो फिर आप कोशिश करते रहते हो, तो इनहेरेंटली ऐसा नहीं कि एक दिन में आ जाता है, वो चलता जाता है। क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर स्क्रिप्ट ठीक नहीं हो तो मुझे सेट पे जाने में डर लगता है। मुझे लगता है जब मैं खुद ही कन्विंस नहीं हूँ, मैं कैसे जाके कन्विक्शन के साथ एक एक्टर को बोलूँगा कि ये है। यू हैव टू बी कन्विंस्ड अबाउट योर स्क्रिप्ट। तो वो लिखने में इसलिए वक्त लगता है। मुझे कोई ऐसी दे स्क्रिप्ट की जो मुझे लगे 50% पे, मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा कम फिल्म में बनाऊँगा, ओके है, पर इफ़ आई नॉट कन्विंस्ड विद द स्क्रिप्ट, मेरी हिम्मत नहीं होती सेट पे जाने को। एक सर क्वेश्चन जिसका जवाब मतलब पूरा देश जानना चाहता है, और आप बताएंगे तो थोड़ी सी उम्मीद सबको, सिनेमा लवर्स को, नॉन लवर्स को, सबको जगेगी। मुन्ना भाई का अगला पार्ट और 3 इडियट्स का अगला जो सीक्वल है उस पर क्या अपडेट है, अगर जो भी आप शेयर करना चाहें? क्योंकि आपके सामने बैठा हूँ, ये मैंने नहीं पूछा तो मुझे भी बाद में जाके बुरा फील होगा। नहीं, देखिए मैं ये दोनों फिल्में बनाना चाहता हूँ। मुन्ना भाई भी, अब मुन्ना भाई की तो हम सीक्वल को हम कई सालों से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास आधी लिखी हुई 4-5 स्क्रिप्ट्स हैं, जो अर्शद को भी पता है, संजय को भी पता है। हम लोग कई बार बैठे हैं और घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि वो कहीं आके अटक जा रही है, कहीं फिनिश नहीं हो रही है। फ़िलहाल एक स्क्रिप्ट पे उस पर काफ़ी काम हुआ है, कंप्लीट नहीं हुई, पर थोड़ी उम्मीद है कि
आगे न पीछे वो हो जाएगी। उस बीच थ्री इडियट्स में तो काम कर ही नहीं रहे थे, थ्री इडियट्स था नहीं, कुछ और करते करते ऐसा लगा कि ये आइडिया इन किरदारों में फिट हो रहा है, कि वो जो प्रॉब्लम्स थे एक नया कैरेक्टर में क्रिएट कर रहा था ये उसमें फिट हो रहा है, तो उसमें फिट होके वो उस पर काफ़ी काम हो गया, पर वो भी अभी कंप्लीट नहीं है। एक जो मेरे पास अभी कंप्लीट स्क्रिप्ट है वो एक एक्चुअली दादा साहब फाल्के की एक कंप्लीट स्क्रिप्ट रेडी है, पर फिर मैं इसमें लग गया, मुझे लगा कि इस वक्त कोई एक हल्की कॉमेडी फिल्म बनानी चाहिए, उसके बाद वो करूं। पर देखता हूं अगर ये कहीं पहुंच जाएगी स्क्रिप्ट तो या तो मुन्ना भाई या थ्री इडियट्स में उसको करेंगे, नहीं पहुंचेगी तो वो स्क्रिप्ट रेडी, फिर मैं वो कर लूँगा। कुछ तो करना है। नहीं मतलब लोगों को सालों साल निकले थोड़ी जा सी रहे हैं। उम्मीद जग गई कि हाँ कुछ होगा। नहीं होगा, अगले साल तक समथिंग आई हैव टू स्टार्ट। अच्छा भाई, आप कुछ सर्किट को कितना मिस करते हैं? क्योंकि वो एक ऐसा किरदार है कि जो मुझे लगता है आपको सबसे आप अपने आप को मिस करते हैं क्या? आप खुद मिस करते हैं, मतलब हम तो मिस कर रहे हैं एज सिनेमा लवर, बहुत लोग मिस कर रहे हैं। आप खुद कितना मिस कर रहे हैं? आई थिंक मैं लोग मिस कर रहे इसीलिए ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मेरे लिए इट वाज जस्ट अनदर फैबुलस कैरेक्टर टू प्ले, यू नो। मुझे मज़ा आया करने में, और जितनी बार करूँगा उतनी बार मुझे मज़ा आएगा, बिकॉज इट हैपेंस। वो कुछ चीज़ें आप करते हो बहुत अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से येस आई डू मिस इट, ओके। बट आई एक्चुअली मिस इट मोर फॉर द पीपल हु वांट टू सी इट, बिकॉज मेरा फिर भी क्या है कि मैं एज एन एक्टर ना, मैं वो कर रहा हूँ, फिर मैं कुछ और करता हूँ, फिर मैं कुछ और करता हूँ, तो माई एक्साइटमेंट, माई हंगर टू फीड माई एक्टर इन मी इज हैपनिंग। बट मुझे पता है जो लोग हैं दे आर डाइंग टू सी दैट कैरेक्टर, दे वांट टू सी दैट फेलो डूइंग स्टुपिडिटी अगेन। या एक्चुअली द मोस्ट पीपल आई ऑल्सो मीट, वो मुन्ना भाई की बात करती है, ये क्यों नहीं बना रहे। और अगर कोई सबसे ज़्यादा मिस कर रहा है तो वो है संजू। वो हर हफ्ते फ़ोन करता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और अभी आप पूछ ही रहे तो मैं ऑन कैमरा संजू को बोल देना चाहता हूँ कि प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई एम ट्राइंग टू राइट इट, क्योंकि वो कई बार उसको लगता है कि मैं शायद नहीं लिख रहा हूँ। मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि मैं लिख रहा हूँ, अर्शद को भी पता है। अटक जाते हैं तो फिर वक्त लग जाता है, उसको लगता है इतना वक्त क्यों लग रहा है, पर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमें हमेशा इतना ही वक्त लगा है। इस जस्ट दैट कि बीच में हम दूसरी फिल्में कर रहे थे, तो उसके बाद वो करते रहे। अब जब वापस इस पे आए तो, और मैं चाहता हूँ बन जाए स्क्रिप्ट, तो मैं डेफिनेटली एक और मुन्ना भाई तो बनाना ही चाहता हूँ। तो अब क्योंकि हमने देखा वीर प्लेड योर सन, वो जो फोटो हमने देखी विच इज गेटिंग वेरी वायरल, तो अब अगर मुन्ना भाई बनती है तो वीर का कोई किरदार होगा उसमें? नहीं, मुन्ना भाई सर्किट तो ये दोनों ही है। सर्किट का बेटा एंटर नहीं करेगा? भाई जो लिखा है उसमें तो नहीं है अभी। अच्छा, अभी तक नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तक दोनों अनमैरिड बैचलर्स हैं, स्टिल फाइंडिंग लव। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। वो तो गाना जो था कि मतलब ये वाली नहीं तो वो वाली सही, वो तो बहुत लोगों को जो है उम्मीद भी देता है आपका वाला गाना ना, कि चलो ठीक है। समझो हो गया। हाँ। नहीं, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स भूल गया उसके। पहली वाली में था ना? हाँ, पहली वाली में। फर्स्ट सॉन्ग वही कि फिर मेरे मोहल्ले में वो आई, ऐश्वर्या आई जैसा, हाँ, चाइल्ड के सूरज का नाम। अच्छा मैंने आपने ये बनाया हैकिंग पे, आज हमने देखा कि लाइव फोन हमने हैक करते हुए देख लिया। तो अगर आपको किसी फिल्म मेकर का फोन हैक करना हो कि देखना है कौन सी स्क्रिप्ट है, किसका हैक करना चाहेंगे? कुछ भी देखने के लिए, मतलब फिल्म मेकर, मतलब आप खुद फिल्म मेकर हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में चलता होगा ना। जैसे आई वाज टॉकिंग विद इम्तियाज अली फ्यू डेज बैक, मैंने कहा सर ऐसा कौन सा डायलॉग है जो किसी और ने लिखा हो और आप चाहते थे कि वो मेरा हो? तो उन्होंने मुझे मुन्ना भाई का डायलॉग बताया। बोले यार वो ड्राई डे वाला जो डायलॉग है ना, अच्छा, तो यार वो मैं चाहता था कि यार काश वो मैंने लिखा होता। वी स्पोक अ लॉट अबाउट मुन्ना भाई एंड यू इन दैट इंटरव्यू। तो ऐसी कोई आपकी ख्वाहिश कि ये हैक करूं वो हैक करूं, ऐसी हाइपोथेटिकली? नहीं, अभी तक तो ऐसा ख्याल कभी आया नहीं है। अच्छा भाई, आपने तो सोचा होगा। नहीं, मैं अपना फोन बैरली इस्तेमाल करता हूँ। दूसरों का कैसा देख? सर आपको देख के तो फीलिंग ही नहीं आएगी कि आप कुछ हैक कर सकते हो। आप तो अपना ही दे दोगे कि ले यार तू मेरा भी ले जा। मैं वही कह रहा था कि अविनाश अगर बोलेगा कि मेरा हैक कर, मैं बोलूँगा यार वैसे ही ले जा तू, हैक करने की क्या जरूरत है। अच्छा राजू सर की सबसे अच्छी बात क्या है, और सबसे अगर कोई अरे सर कमी आप है? कहाँ मेरी आप उनको सर आपके बारे में जबरदस्ती तारीफें करवा रहे हैं। नहीं तारीफ थोड़ी बोलेंगे। मैंने बुरी भी पूछी है सर, मैं वही टेस्ट कर रहा हूँ। हम लोग भी एक हद तक झूठ बोल सकते हैं, उससे बाहर रोकना पड़ेगा। इसलिए मैं अविनाश भाई से पूछ रहा हूँ, वो फिल्म मेकर हैं, सच बोलेंगे। देखो, जिस दिन उन्होंने बोल दिया कि ये फिल्म बनाना बंद कर देंगे, उस दिन आना इंटरव्यू के लिए। नो बट फैंटास्टिक टास्क मास्टर।
मास्टर मतलब सारा क्राफ्ट, चाहे वो राइटिंग हो, डायरेक्टिंग हो, एडिटिंग हो, हर तरह का इंसान तो वो अच्छे हैं ही, सबको पता है, बट लेकिन मतलब मुझे बाकायदा जब मतलब एज अ फिल्म मेकर में जब इनसे मतलब रूबरू हुआ तो वही मुझे दिखा कि यार इतना एक्सपीरियंस के बाद भी आज भी एक एक चीज़ उतनी ही मतलब सटीक तरीके से वो देखते हैं, और दैट आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी वेरी इंस्पिरेशनल दैट वो बच्चा उनके अंदर का बहुत इतना ज़िंदा रखा है उन्होंने, वो बात सबसे मुझे उनकी बहुत बड़ी। सर आप एडिटिंग मिस करते हैं अभी? मतलब नहीं वो करते हैं नहीं, edit, मैं करता हूँ तो edit- बिल्कुल, एडिटिंग तो मेरे लिए मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं ये भी सीरीज Yes. मैं नहीं कर ली अल्टीमेटली। राजू सर नहीं edit किया, yes। मैं खत्म करना चाहता था जल्दी हो जाए, फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा राजू सर बोलते थे मैं 4 महीने लग गए एडिटिंग करते मुझे करते। मैं खाली खुश इसलिए हूँ कि इनको एक्टिंग का शौक नहीं है था। वो भी करवा लिया आपने प्रोमो बना के। वो भी नहीं वो लेकिन बहुत बढ़िया वो थी इन्होंने मतलब करवा लिया। एक्टर सर, बहुत मुझे अच्छा लगता है है ना, मुझे लगता है आपको वही वीडियो जो है, बस आप एक वही वीडियो भी ले आते ना अगर, तो वो दैट कुड हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। और विच व्हाट वीडियो? अरे वही वाला जिसमें सर ने एक्टिंग करी है, हाँ। आप बोल रहे हो। तो चलो फिर कैमरा बंद करो, क्या कर रहा है? थैंक यू सो मच सर, Pleasure, it was pleasure. lovely Thank you, talking to thank you and you are indeed the most important filmmaker and I'm so looking forward कि अब आप क्या लाने वाले हो, बिकॉज मेरे लिए और हम सब लोगों के लिए मतलब ये सीरीज कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल होगी, बिकॉज है, हमको तुम पता है देखना। कि कुछ आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन जब हम उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी बात जो है वो लंबे वक्त तक होगी। अर्षद भाई एग्रीइंग टू इट, Totally. It touches you. धमाल मच जाएगा, फिर धमाल 5 इसी का नाम जो है वो हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड आई होप आपने जस्टिस किया हो। ठीक है, हाँ यार। आप बताइएगा अब मुझे। सब पे प्रेशर आ गया। ये नहीं तो मैं पहले अपने आदमी रिव्यू है। में जो है एकदम रौद्र रूप ले लूंगा। ये 4-4 5-5 कैमरे से शूट करते हैं भाई साहब। या एक कैमरा संभालना भारी पड़ता है। इतने कैमरे से शूट कर सकता है ये आदमी यार। तो आपको देख के नहीं लगता है, देख के आपको लगता है कि मोबाइल से ही शूट करके दिखा दिया। आई होप मैं आया था एकदम लगा कि बेचने के लिए रखा है। शूट करेंगे। थैंक यू सर Thank एंड you विश so यू ऑल much, द वेरी बेस्ट Thank you. एंड विशिंग द बेस्ट फॉर वीर आल्सो एंड आई so थिंक आपकी लेगेसी है उसको वो अच्छे से आगे लेकर के जाएं एंड अच्छा काम करें, बिकॉज वी आर आल्सो लुकिंग फॉर। अब वो उसकी जर्नी है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अर्षद भाई कीप एंटरटेनिंग Thank अस you. Will do my best. द वे यू डू ऑलवेज। Will do my best. मतलब आपका तो इतनी सारी चीजें हैं कि क्या ही तारीफ की जाए, मतलब बहुत सारी वैसे भी हो गई है। ये वाले ही तो राजू सर की तारीफ वाला इंटरव्यू। थैंक्स अविनाश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक्स गाइस।